साइड हो। आज तो मैं चुप नहीं रहूंगी। हमेशा मैं इस घर में आके चुप रही हूँ भाभी के सामने सिर्फ इसलिए कि वो बड़ी है मुझसे, लेकिन आज मैंने चुप नहीं रहना। आज तो मैं इधर ईंट से ईंट बजा दूंगी। क्या हो गया नजमा, आप इतना गुस्से में क्यों आई हैं? क्या ही होगा भाभी, आप बताएं मुझे, ये क्या किया है आपने मेरे पीठ पीछे? एक तो आपने आयशा का रिश्ता पक्का कर दिया, कार्ड आपने गैरों की तरह हमारे यहाँ भेजा। दूसरा, आपने हमसे पूछा तक नहीं आयशा का रिश्ता करने से पहले। मेरे जोरेस के लिए मुझे पसंद थी आयशा, आपने ऐसे कैसे किसी और लड़के के साथ इसकी शादी तय की है? मैं नहीं होने दूंगी ये शादी, आप आज ही कैंसिल करें। आपको पता है हमारे खानदान की सारी लड़कियां खानदान में ही शादी हो के जाती हैं। छोटी फुफ्फो हूँ मैं आयशा की, लेकिन आपने मुझे नहीं बताना गवारा समझा। अभी बड़ी बाजी यहाँ होती तो आपको पता चलता। मैं हिलूंगी ही नहीं यहाँ से जब तक रिश्ता नहीं आप खत्म करते। अभी कॉल करके, मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं बड़ी बाजी को कॉल लगा दूंगी, उनसे बोलूंगी कि आपको आके सीधा करें। नजमा, तुम्हें वाकई में लगता है कि मैं बड़ी बाजी से पूछे बगैर आयशा का रिश्ता कहीं तय करूंगी, वो भी खानदान से बाहर? इतना अरसा हो गया मेरी शादी को इस खानदान में, तो तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता है इस खानदान के तौर तरीके? बड़ी बाजी ने तो खुद कहा कि आखिर कब तक हम खानदान में लड़कियां देते रहेंगे। उन्होंने कहा अगर लड़का अच्छा है, तुम लोगों को बेहतर लगता है तो कर दो, तो इसलिए हमने हाँ कर दी है। क्या मतलब, बाजी को कोई एतराज नहीं है आयशा का रिश्ता खानदान से बाहर करने में? ऐसा कैसे हो सकता है? और बाजी ने मुझसे भी नहीं पूछा, मुझे बताना तक भी नहीं गवारा समझा। मतलब बाजी मेरी मदद नहीं कर सकती इस चीज में? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे भाई को फोन करो, मेरे भाई को फोन करो। मैं यहाँ से हिलूंगी नहीं जब तक मेरा भाई नहीं आकर ये रिश्ता खत्म करता। बुला रही हूँ तुम्हारे भाई को फोन करके। नूर बेटा, बाबा को कहें घर जल्दी आ जाए, छोटी फूफू आई हैं। आ रहे हैं तुम्हारे भाई, तुम बात करके देख लो। नूर बेटा, जूस ला दे मेरे लिए। क्या हुआ? क्या होना है? मना कर दिया है तुम्हारे मामू ने रिश्ते से। उन्होंने कहा है कि तुम्हारे साथ उनको रिश्ता कभी जोड़ना ही नहीं था। कहा था तुम्हें कि आयशा को बताओ कि तुम उसको पसंद करते हो। अब बैठो खाली हाथ, निकल गई अच्छी भली लड़की हाथ से। तो क्या हुआ अम्मी, दुनिया में एक ही लड़की रह गई थी क्या मेरे लिए? मैं दूसरी लड़की ढूंढ लूंगा। पागल लड़के, मैं तो तुम्हारी शादी इसलिए करवा रही थी आयशा से ताकि मामू के घर में से हिस्सा तुम्हें भी मिले, लेकिन तुम सुनते ही नहीं हो मेरी। अब बैठो खाली हाथ। बहुत प्यारी लग रही हो आयशा। आयशा, तारुफ तो करवा दो। अली, ये फूफू है मेरी छोटी वाली। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? चलो बैठो, अच्छी लग रही हो। ये इनका मुंह बना हुआ था या ये ऐसी ही हैं? अनी, अस्सलाम वालेकुम खाला। आयशा, ये मेरी बड़ी खाला हैं। कैसी हैं आप? प्यारी लग रही हो। जानो, मुबारक हो दोनों को। खाना खाया आप लोगों ने? सब कुछ सही था? सब कुछ बहुत मजे का था। चलिए, शुक्र अल्लाह का। आयशा से मिली है ना? हाँ, तुम मिले ना आप जाके। अस्सलामुअलैकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बेटी कितनी प्यारी लग रही है। हाँ आयशा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। देखा अम्मी, मैंने कहा था आपको खाला से बात कर ले, नहीं तो वो अली का रिश्ता कहीं और कर देंगे। मैं ज्यादा अच्छी लगती है अली के साथ बैठी हुई। अम्मी कुछ कर रहे हैं ना। मैं तो क्या करूं, उसको धक्का मार के तुझे बिठा दूं? फजूल में आंसू बहा रही है उस गधे लड़के के लिए। निकम्मा ना कारा, अभी 4 दिन नौकरी करके फिर घर में बैठ जाएगा। ऐसे सबके सामने आंसू बहाएगी तो सबको शक हो जाएगा। दूसरे को क्यों बता रही है कि तू उसको पसंद करती है? पता नहीं क्या देख के हाँ की है। मुझे तो लड़का किसी काम का नहीं लगा। इससे बेहतर तो मेरा बेटा है। खैर छोड़ो। आयशा को देखा है कैसे मुस्कुरा रही है उसको देख देख के। मुझे लगता है पसंद की शादी है, तभी रिश्ता नहीं ख़त्म किया मेरे कहने पे, वरना भाई मना नहीं करते। अच्छा फिर चलते हैं, अब रुखसती का वक्त हो गया। फिर बात सुनो महरीन, तुम ये जो अपनी बहू लेके आई हो पढ़ी लिखी है? हाँ जी, माशाल्लाह पढ़ी लिखी है। माशाल्लाह आयशा ने मास्टर्स किया हुआ है। इतनी तालीम हासिल की हुई है, माफ़ करना, बुरा नहीं मानना। इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां ना घर नहीं बसाती। इतनी पढ़ी लिखी लड़की का दिमाग जो है ना वो 7वें आसमान पे होता है। नखरे नहीं ख़त्म होते हैं ऐसी लड़कियों के। तो अपनी शुमाइला को सिर्फ इसीलिए नहीं पढ़ाया इतना कि कैसे घर बसाएंगी अगर इतना पढ़ जाएंगी तो। माफ़ कीजिएगा बाजी, लेकिन एक तालीमी याफ्ता इंसान में और एक अनपढ़ इंसान में यही तो फ़र्क है कि उसको ये नहीं पता है कि किसके सामने क्या बात करनी है और कब करनी है। जितनी पढ़ी लिखी लड़की होगी ना उतनी शऊर वाली होती है। और बात रही हमारी शुमाइला की, तो ये तो मेरी आंखों सामने बड़ी हुई है। मुझे नहीं पता
आया था शादी के फंक्शन में। मुझे पता है कितनी थकन हो जाती है, इसलिए मैंने कहा सोती रहा आराम से। अरे ये तुम कैसे उठकर आ गई कमरे से बाहर? तैयार नहीं हुई? अभी दिन ही कितने हुए हैं शादी को? नई नवेली दुल्हन को तो लाल लिपस्टिक लगाकर निकलना चाहिए। ना हाथ में चूड़ियां है, ना कोई जेवर वगैरह पहना हुआ है, खाली कान। बाजी अभी तो घर में है बच्ची, कौन सा कोई मेहमान वगैरह घर में बैठे हैं जिसको उसने तैयार हो के दिखाना है। वो वैसे ही इतनी प्यारी है माशाल्लाह, उसको मेकअप की क्या जरूरत। आप भी वो पुराने जमाने वाली बात कर दी, लाल लिपस्टिक लगाओगे तो दुल्हन की पहचान है वरना नहीं होनी। सबको पता है कि अभी उसकी नई नई शादी हुई है, अब जरूरी थोड़ी है लाल लिपस्टिक और चूड़ियां पहन के दिखाना है कि नई नवेली दुल्हन है। बेटे जैसे कंफर्टेबल हो ना वैसे रहो। महरीन मैं तो इसलिए बोल रही हूँ, लोगों को पता चलेगा तो तरह तरह की बातें बनाएंगे। कि किसको फिक्र है कौन क्या कहता है और क्या सोचता है किसके बारे में, दफा करें। और वैसे भी ये मेरी बहू है, कोई कुछ बोल के तो दिखाए। खैर अब क्या कह सकते हैं। आओ बैठो बेटा, हमारे साथ बैठो। आयशा बेटे आप अपने कमरे में ही जाकर बैठे, आपने इधर बड़े बड़ों में क्या करना है बैठ के, है ना। आप जाके अपने रूम में बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता उधर ही लेकर आती हूँ। जी ठीक है, मैं अपने रूम में जाती हूँ। बताओ, तुमने फजूल में उसको कमरे में भेज दिया महरीन। वहाँ अकेले बैठेंगी, इधर हमारे साथ बैठ जाती। शुमाइला भी तो बैठी हुई है हम सबके बीच में। बाजी शुमाइला को तो आपने शुरू से बड़ों में बैठने की आदत डाली है, इसको कहाँ आदत है लड़कियों के साथ बैठने की। उसको तो औरतों के बीच में बैठ के बातें करने की आदत है, आप छोड़ दें। अली तुम यहाँ क्या कर रहे हो कमरे में मेरे? कुछ नहीं यार अम्मी, आयशा ने पूरी वो अलमारी ठीक करने के चक्कर में कमरा बिखेर रखा है। पूरे बेड पे जो है ना कपड़े ही कपड़े हैं उसके, इसलिए मैं इधर आके बैठ गया। आपको पता है मुझसे कमरा बिखरा हुआ हो तो मुझसे नहीं बैठा जाता, सिमटी हुई चीज़ें अच्छी लगती हैं मुझे। सिमटा हुआ कमरा पसंद है लेकिन समेटना नहीं चीज़ें पसंद है। हाँ, शर्म नाम की चीज़ नहीं है। अगर वो अलमारी ठीक कर रही है तो बंदा उसको चीज़ें पकड़ाता जाए अलमारी में रखने के लिए। बेटे ये छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, इन लड़कियों को अच्छी लगती हैं। और बात सुनो, तुम आयशा को आज उसके अम्मी अब्बू के घर लेके जाओ मिलवाने के लिए। काफ़ी दिन हो गए हैं, वो बेचारी उदास लगी पड़ी है बिल्कुल। अम्मी अभी गिन के 4 दिन शादी को हुए हैं, आप कह रही हैं उसको उसके अम्मी अब्बू से दोबारा मिलवाने लेके जाओ। इधर कैसे दिल लगेगा अगर मैं बार बार उसको उसके अम्मी अब्बू से मिलवाता रहूँगा। आप भी अजीब बात करती हैं। बेटा तुम लड़की नहीं हो ना, वरना तुम्हें पता चलता जब अपना घर छोड़ के, अपना कमरा, अपने माँ बाप छोड़ के ना दूसरे के घर जाकर रहना पड़ता, नए लोगों में, नए माहौल में। अम्मी प्लीज़ अब लेक्चर मत दें आप मुझे। और वैसे भी इसकी कौन सी अनोखी शादी हुई है, सारी लड़कियां शादी होकर ऐसे ही जाती हैं। तो इस्लाम में अल्लाह ताला ने ऐसे ही रखा है कि लड़की ने शादी होकर शौहर के घर जाना है। बेटा मुझे भी पता है कि अल्लाह ताला की तरफ से ही निज़ाम है, लेकिन ये किसी किताब में नहीं लिखा कि शादी के बाद लड़की को उसके माँ बाप से नहीं मिलवाना। एडजस्टमेंट के नाम पे उसको ससुराल में चिपका कर रखो, कितनी गलत बात है। जुल्म ना करो, तुम्हें लड़की अच्छी मिल गई है पढ़ी लिखी तो तमीज़ के साथ रहो। अच्छा ठीक है यार, ले जाता हूँ उसको मिलवाने के लिए। आप इतना लंबा लेक्चर देने बैठ जाती हैं, आप उसको बोल दें जाके तैयार हो जाए तो मैं उसको ले जाता हूँ। मैं क्यों बोलूँ, मेरी बीवी है वो, तेरी बीवी है ना। जाके उसको बोल तैयार हो तो उसके अम्मा अब्बा के घर लेके चल रहा तू। और मेरा नाम नहीं लेना कि मैंने बोला तुझे, अच्छा नहीं लगता। वो बोलेगी कि उसको एहसास ही नहीं है मेरा। नहीं मैं बोलता हूँ जाके उसको। जाओ जल्दी जाओ और थोड़ा हाथ भी बटाओ।